सब जानते होंगे कि कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, यानी कि ये प्रोसेस कब किया जाता है जब कोई भी पर्सन या कोई भी पेशेंट जब उसका हार्ट रिदम या फिर उसका रेस्पिरेशन जब रुक जाता है, यानी कि उसको ये सीपीआर जो होता है एक बेसिक लाइफ सपोर्ट होता है। रुकने की कंडीशन में यानी कि जब उसकी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आ जाती है तब हम ये सीपीआर को देते हैं। और सीपीआर में मेनली जब भी पेशेंट को सीपीआर देना है तो पहली बात तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर सीपीआर कभी भी हम दे रहे हैं तो उसको पेशेंट को एक फ्लैट सरफेस पे हमको उसको लिटाना है। बिना फ्लैट सरफेस पे लिटाए हम उसको सीपीआर प्रोवाइड कभी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उसका सरफेस फ्लैट नहीं होगा तो हम सीपीआर जब प्रोवाइड करेंगे तो उसको इंजरीज आ सकती हैं, इसलिए पहले हमको फ्लैट सरफेस पे लिटाना है। एंड तब सीपीआर करने से पहले हम जैसे कि मान लो पेशेंट हमारे सामने है, उसको अचानक से ऐसा कोई दिक्कत हो रही है कि वो अचानक से फॉल डाउन हो गया, पेशेंट फॉल डाउन किया या फिर पेशेंट एडमिट है हॉस्पिटल में और उसको उसकी जो ब्रीथिंग है या फिर उसका हार्ट बीट जो है वो रुक गया है, स्टॉप हो गया है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि तुरंत हमको सीपीआर प्रोवाइड करना है। उससे पहले सीपीआर प्रोवाइड करने से पहले अगर पेशेंट कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस अगर पेशेंट है तब तो हम उससे कुछ नहीं पूछ सकते, लेकिन अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो हम उससे पूछेंगे। जैसे कि हम पेशेंट से पूछेंगे कि इनको टैप करेंगे, जैसा कि सीपीआर जब परफॉर्म करेगा ये बहुत पैनिक सिचुएशन होता है, उस टाइम पे हम लोग सभी प्रोसीजर फॉलो नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो जनरल प्रोसीजर है वो हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग एयर पे उनका चेक कर पाएंगे या फिर पल्स चेक कर पाएंगे, या उसको जो हम लोग का जो एलिवेट होता है लंग्स या जो भी सांस लेते हैं तो उसका चेस्ट एलिवेट होता है वो चेक करेंगे कि वो हो रहा है कि नहीं। उसके बाद तुरंत ही हम लोग सीपीआर देते टाइम ही और हम लोग एम्बुलेंस को कॉल करेंगे। हार्ट कंप्रेशन इज टू डू, हम लोग रिस्पिरेशन देते हैं तो जो हम कंप्रेशन देंगे वो कंप्रेशन जो होना चाहिए जो पर्सन के चेस्ट जो निपल्स होती है उनके बीच में जो उनका टीबी स्टर्नम होता है उसके पास हमको जो अपना डोमिनेंट हैंड होता है, यानी कि जो हमारा हैंड जो पावर जिसे हम ज्यादा वर्क करते हैं उस डोमिनेंट हैंड्स को हमको नीचे रखना है और जो हमारा नॉन डोमिनेंट है उसको सपोर्ट के लिए इस्तेमाल करना है और देन हमको कंप्रेशन प्रोवाइड करना है। जो कंप्रेशन होता है वो 30 होता है एंड जो ब्रीथिंग होती है वो 2 होती है। एंड जब हम कंप्रेशन दे लेंगे 30, उसके बाद हम ब्रीथिंग देने जाएंगे तो पहले क्या है कि जो हम पर्सन का जो हेड है उसको हम लिफ्ट करते हैं एंड जो उसका चीन है उसको टेट करते हैं, देन हम उसको ब्रीथिंग देते हैं। और ब्रीथिंग जो होता है अगर हॉस्पिटल में नहीं है तब हम माउथ टू माउथ देंगे, अगर हॉस्पिटल में है तब हम उसको एम्बो बैग के द्वारा उसको ब्रीथिंग दे सकते हैं। एंड ये प्रोसेस हम जो है कि जब तक पेशेंट का जैसे पेशेंट वापस से अपने रिससिटेट नहीं हो पाता या रिहेबिलिटेट नहीं हो पाता तब तक हम ये प्रोसेस करते रहेंगे। और 1 मिनट में कम से कम हमको ये साइकिल जो है 3 बार रिपीट करनी होती है, यानी कि 1 मिनट के अंदर हमको 100 जो कंप्रेशन देना होता है। एंड ये जो अगर 2 पर्सन कर रहे हैं तो ये हम 30:2 में ये प्रोसेस करते हैं और 1 सिंगल पर्सन दे रहा है तो 50:2 में ये प्रोसेस चलती है।